हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने इस साल का जो आपका नीट का पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जूलॉजी के। अब ये हमारी 3rd वीडियो है और चलो अब हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अच्छा देखो, जब आपकी बॉडी में इसकी कमी होती है, ठीक है, डेफिशिएंसी होती है, तो आपको एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है ना। तो ये एक तरीके का रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक है तो क्या होगा, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में पास ऑन हो सकता है। और जब ये कंडीशन आपके लंग्स को इफेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। तो इसका तो कर दो 3rd। तो आपके ये दोनों तो देखो यहीं पे कैंसिल हो गए, बचे ये दोनों। अब क्राई 1 AB क्राई 1 AC ये क्या है, आपका बीटी टॉक्सिन के ऊपर आ गया। ये जो बच्चे आपका बीटी टॉक्सिन है, ठीक है, ये कोड होता है एक जीन से जिसका नेम हमने क्या दिया हुआ है, क्राइजीन। ठीक है, अब बहुत सारे क्राइजीन्स होते हैं जो कि टॉक्सिन्स को कंट्रोल करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में। ठीक है, अब ये जो आपके जीन्स हैं ये प्रोटीन को कोड करेंगे, ठीक है, जैसे कि क्राई 1 AB क्राई 2 AB इस तरीके से। तो यहाँ पर जो क्राई 1 AB है ये किसको कंट्रोल करेगा आपके, ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, और क्राई 1 AC करता है कॉटन बॉल वॉर्म को। तो यहाँ पे देखो A का 3, B का हमारा 4 ये रहा, C का 1, तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट आएगा। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये यूज़ की जाती है आपकी ADA डेफिशिएंसी को ट्रीट करने में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज योर 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इज स्टैंड्स फॉर। अच्छा देखो, ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, या फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड। तो ये आपको बच्चे पता होना चाहिए कि जो TI प्लाज्मिड है वो स्टैंड करता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के लिए। यहाँ पे करेक्ट आएगा 3rd ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको फाइलम और क्लासेस दे दी है जो आपको मैच करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम ढूंढते हुए चलें, स्टोमोकॉर्ड जो है बच्चे ये आपको मिलती है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर। जैसे हमारे अंदर नोटोकॉर्ड है, ठीक है, इनिशियली हमारे पास शुरुआत में नोटोकॉर्ड होती है, फिर वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होती है, इनके पास स्टोमोकॉर्ड रहती है। तो सी का आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे पहले ही चेक कर लो, कहीं पे दिया हुआ है सी का 4 है, वी आर। अच्छा, इसको 1 2 3 4 कर लो, ठीक है। अच्छा, प्लूरोब्रैंकिया में जब आप देखोगे तो प्लूरोब्रैंकिया जो है ये आपका किस फाइलम या क्लास में मिलता है आपको, ये बच्चे आपको मिलता है टीनोफोरा के अंदर। ठीक है, ये टीनोफोरा के अंदर आपकी ये स्पीशीज आ जाती है। जो रेड्यूला है, ठीक है, दिस इज फाउंड इन योर मोलस्का फाइलम। ठीक है, रेड्यूला किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मोलस्का का। एयर ब्लैडर अगर आप देखने जाओगे तो एयर ब्लैडर आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्टिकथीस के अंदर, बोनीफिशस के अंदर। चलो, तो इसमें तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखो यहाँ पर कोइटस इंटरप्टस आपका एक नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब टू अवॉइड प्रेगनेंसी, है ना, और नेचुरल तरीका यही है कोइटस इंटरप्टस की। जो मेल का जो सिक्रीशन है, जो इजैकुलेशन है, वो पहले ही फीमेल बॉडी के अंदर होने से पहले वो बाहर उसको अपने पीनस को ही पुल्स आउट, तो दैट इज कोइटस इंटरप्टस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है यहाँ, एब्स्टिनेंस क्या होता है यहाँ पे, जब एक वुमेन जो है वो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से मॉनिटर कर रही है और वो सेक्स अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम जब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन के, दैट इज़ बिटवीन 10 to 17 और 18 डेज। ठीक है, दैट इज़ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, ये आपका एक तरीके का टेम्पररी इनफर्टिलिटी पीरियड कह लो, जो कि आपका बर्थ के बाद हो रहा है। उसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही होती मदर्स को। तो ये तीनों जो हैं ये नेचुरल और आपके ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। यहाँ पर वॉल्ट्स नहीं आता आपका कॉन्ट्रासेप्टिव, नेचुरल नहीं है ये एक तरीके का। तो इसका आंसर आएगा डी। ये एक तरीके का आपका बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, गैप 2 फेज, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस, गैप 1। चूज द करेक्ट
सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब ये क्वेश्चन तो बच्चे आपका यहाँ पर कितना ईजी आया हुआ है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है गैप 1 फेज। ऐसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले वी विल हैव आवर गैप 1 फेज। इसके बाद आपका आता है सिंथेसिस फेज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा G2 फेज। G2 फेज के बाद हमारे पास होगा कैरियोकाइनेसिस। जो आपका माइटोसिस आ गया वो भी डिवाइड होता है ना, एक आपका कैरियोकाइनेसिस में और लास्ट में फिर आपका साइटोकाइनेसिस। तो आंसर देखो यहाँ पे सबसे पहले E आएगा, फिर आपका C आएगा, फिर A, देन D एंड B। चलो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट इफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। हार्डी-वेनबर्ग के हिसाब से आपकी एक पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए और उसमें ना ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए, ना ही जीन माइग्रेशन होना चाहिए, ना ही कोई म्यूटेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक कांस्टेंट जीन पूल रहना चाहिए। तो कौन सा विल नॉट लिखा है, तो यहाँ पर आंसर आपका 4 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत सही है। यहाँ पर ये पूछा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से हैं। ऑटो इम्यून यानी कि जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी के सेल्स को, आपकी ही बॉडी को अटैक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्थीनिया ग्रेविस इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये बात ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका गाउट है और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये भी आपका एक तरीके का। अच्छा सी देखो, यहाँ पे सी नहीं होगा, ठीक है, गाउट नहीं होगा, मिस्थेनिया ग्रेविस आएगा, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस आएगा आपका इसका आंसर, और इनमें से आपका आ जाएगा ल्यूपस। ये 3 जो हैं बच्चे, दीज 3 आर योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है और गाउट नहीं है। तो यहाँ पे A, B और E, यहाँ पे आपका दिया हुआ A, दिस इज द आंसर, A, B एंड E। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेन के आपके पार्ट्स बता दिए गए हैं, ठीक है। पॉन्स, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला, सेरिबेलम, आपको उनके फंक्शंस मैच करने हैं। तो पॉन्स आपका क्या करता है, पॉन्स का फंक्शन है आपका कि ये आपके कनेक्ट करेगा डिफरेंट रीजन्स ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। और हाइपोथैलेमस का आपका क्या फंक्शन है आपको पता है, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं विच सिक्रीट वेरियस हॉर्मोन्स, ठीक है। मेड्यूला जो है आपका, ये आपका कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, ठीक है। और सेरिबेलम जो है वो आपका प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स। और आपको पोस्चर बैलेंस का तो पता ही है, जहाँ पर पोस्चर बैलेंस टर्म आ जाए तो आपका सेरिबेलम पार्ट ही आएगा। मेड्यूला कंट्रोल्स योर रेस्पिरेशन, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, और पॉन्स क्या करता है आपका ये आपका डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो A का हमारे पास आया 3 ऑप्शन, B का वी हैव 4, A का 3, B का 4, C2, D1, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर अगेन वी हैव मैच द फॉलोइंग। इसमें लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। अब देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपकी क्या होती है, अगेन सॉरी फॉर दिस, मार्क इट एज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपकी होती है जब आप ऐड करोगे टाइडल वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। कैपेसिटी कब आती है, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को ऐड करते हो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड करते हो, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आती है व्हेन यू ऐड टाइडल वॉल्यूम एंड ERV, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपकी आती है जब आप ERV एंड रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करते हो, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी में आपकी बस रिजर्व वॉल्यूम नहीं आ रही है, बाकी तीनों आ रही हैं, ERV, IRV और टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो इसमें क्या आएगा आपका TV एंड IRV। तो देखो यहाँ पर A का 2, B का 4, C1, D3, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अच्छा देखो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो इनमें से देखो आपका इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम, ये तीनों ही आपके फेलोपियन ट्यूब के हिस्से हैं। स्टार्टिंग में फिम्ब्रियाई के बाद यहाँ पे जो रीजन आया ये आया आपका इनफंडिबुलम, देन वी हैव एम्प्यूला,
और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास आता है इस्थमस, इसके बाद आपका यूटेराइन कैविटी और ये सब शुरू हो जाता है। यूटेराइन फंडस नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, तो इसका 1 आएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट, यूटेराइन फंडस नहीं है, वो यूटरस का हिस्सा है आपका, ठीक है। अब अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच करना है आपको जॉइंट्स को इनके साथ, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में थोड़ा बहुत कहीं कहीं एरर आया हुआ है, उसके लिए सॉरी। 1 2 3 4, ठीक है। अब मैच करते हैं। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन योर नीज में मिलेंगे या फिर ये आपके स्कल में। यहाँ पे देखो फाइब्रस जॉइंट सबसे पहले याद रखना, इट विल बी प्रेजेंट इन योर स्कल, ठीक है। दे डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। इसके बाद कार्टिलेजनस जॉइंट्स जो है आपके, ये मिलेंगे एडजेसेंट वर्टिब्री, जो आपकी वर्टिब्री लगातार प्रेजेंट है इनके बीच में यहाँ पर आपके कार्टिलेजनस जॉइंट्स मिलेंगे और ये थोड़ी मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करते हैं। हिंज जॉइंट जो हैं आपके वो नी में मिलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो आपको याद है कि बॉल सॉकेट है तो ये पूरा रोटेशनल मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ये आपके ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डल पे मिलेंगे, ठीक है, ह्यूमरस पे मिलेगा और पेक्टोरल गर्डल पे। तो यहाँ पे देखो ए का हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आंसर, बी का वी हैव 1, ए का 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दिस इज द आंसर A3 B1 C4 एंड डी का 2nd। तो आज के लिए बच्चे हमने यहाँ पर वीडियो में ये वाले कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सून मे बी टुमारो और दी नेक्स्ट डे आई विल अपलोड दी नेक्स्ट वीडियो, और जल्दी से हम जूलॉजी कवर कर लेते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आई विल सॉल्व देम इन दी अपकमिंग वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।